हे गाइस, दिस इज रमेश कुमार। तो आज मैं आ गया हूँ फिर से एक न्यू वीडियो को लेकर, जो कि आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अगर हमेशा अपना बीमार रहते हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको सिम्टम्स का आपको यूज करना चाहिए और किसका लक्षण क्या होता है, और बीमारी में जब आप बीमारियों के रास्ते से जब आप गुजर रहे होते हैं उसका क्या लक्षण होता है। तो चलिए आज इस विषय पर हम आज थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं आप सभी के बीच में। तो आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में संकल्प मोटिवेशन में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप में से कोई एक व्यक्ति जिस तरह से होते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा हमेशा बीमार रहते हैं, तरह तरह का बीमारियों से लड़ रहे होते हैं, तरह तरह का जो सो दवाइयों के इलाज करके आप थक चुके हैं, आपको जोड़ों में दर्द है, आपका जो सो हमेशा आपको सर्दी खांसी बुखार जख्म वगैरह होते रहता है, ठीक है। देखिए, जिस तरह से अभी आप देख सकते हैं कि मेरा गला भी थोड़ा सा फंस रहा है, जिस वजह से आज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा कम बोल पाऊँगा, क्योंकि आज मेरा गला जो है सो बहुत ज़्यादा फंसने के कारण से आज थोड़ा सा प्रॉब्लम भी चल रहा है, थोड़ा माथा भी मेरा हिल गया है जी, क्या ही बताएं, थोड़ा सा टेंशन में चल रहा है, थोड़ा दिक्कत हो गया हमको, ठीक है। थोड़ा पैसे का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है जी, अब क्या ही बताएं, थोड़ा ठीक हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो चलिए, आज का हमारा जो है टॉपिक है, इस मुद्दे पे हम थोड़ा सा अभी चर्चा करना चाहते हैं कि आप अगर देखिए हमेशा आप अगर बीमार अगर पड़ते रहते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी एक बार क्या होता है, किसी किसी सिचुएशन में आपको क्या होता है कि एक बार आप जो बुखार पड़ते हैं ना, तो क्या होता है कि एक बार आप पैरासीटामोल दवाई को ले लिए, फिर पता लगा कि 2 दिन के बाद आप बुखार आ गया, फिर पता लगा कि साला सर्दी हो गया, फिर पता लगा कि साला माथा दर्द हो गया, फिर पता लगा कि पेट दर्द हो गया। भाई, इस तरह से अगर सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं ना, तो आपके पास एक कंडीशन है, आपके पास एक सॉल्यूशन यही है। इस सॉल्यूशन को आप इस तरह से कुछ आजमाएं। आप सुबह सुबह लगभग 5 बजे के टाइम में उठें और गर्म पानी पिएं। थोड़ा खांसी हो गया है, तो सुबह सुबह 5 बजे के टाइम में उठें और उठ करके कोशिश करें कि अपने गांव अगर हैं, गांव में अगर यदि हैं आप, तो कोशिश कीजिएगा बोल नहीं पा रहे हैं जी, तो कोशिश कीजिएगा घास वगैरह जो कुछ भी होता है ना, जो गाय वगैरह जो खाते हैं, तो उस घास में जाकर के सुबह सुबह जाकर के आप पैदल चलिएगा, चप्पल वगैरह नहीं पहनिएगा। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो है सो बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा जो है सो इफेक्ट पड़ता है, बॉडी आपका सुंदर रहता है, स्वस्थ रहता है, कोई तरह का दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होता है। कोशिश कीजिएगा कि आप हर रोज़ कम से कम 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर तक रोज़ आप पैदल चलिएगा, ठीक है। आप अपने जब घर से निकलिएगा तो 1 किलोमीटर जाते हुए क्रम में चलना है और 1 किलोमीटर उधर से रिटर्न आते हुए क्रम में चलना है, ठीक है। फ्रेश होकर के उधर से आना है, तो इस तरह से क्या होता है कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सजेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि देखिए, आप कोशिश कीजिएगा कि छोटे छोटे बीमारियों के लिए दवाई नहीं लीजिएगा, क्योंकि दवाई लेने से क्या होता है कि हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा उस दवाई से केमिकल हार्मफुल इफेक्ट भी होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा छोटे छोटे प्रॉब्लम से आप दवाई नहीं लीजिएगा। जब आप देखिएगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गया है, तो उस कंडीशन में आप दवाई लेने का कोशिश कीजिएगा, अन्यथा इस तरह से दवाई छोटे छोटे प्रॉब्लम में दवाई लेने का कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको और कुछ बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आप अगर जो है सो बड़े बड़े बीमारियों को अगर फेस कर रहे हैं, जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह हो जाता है किसी किसी को, तो किसी किसी को क्या होता है डायबिटीज़ हो जाता है, किसी किसी को क्या होता है ब्लड कैंसर हो जाता है। तो इस तरह से कंडीशन में थोड़ी सी दवाई लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि डॉक्टर भी इस तरह से बोलते हैं दवाई लेना ज़रूरी होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस किसी का भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है, वो हार्ट अटैक वाले इंसान को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उसे यार पुलअप्स करना चाहिए, पुशअप्स करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, स्क्वाट्सअप करना चाहिए, सीटअप करना चाहिए, ठीक है। तो तरह तरह के एक्सरसाइज वगैरह होते हैं, तो आप YouTube पे एक्सरसाइज वगैरह को सर्च करके और YouTube पे देख कर और अपने दैनिक जीवन में उस चीज़ को शामिल करें। एक्सरसाइज आप हमेशा करते रहिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, बॉडी हमेशा स्वस्थ रहता है और बीमारी नहीं आने का चांस होता है, ठीक है। और किसी किसी का क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, वीक होने के कारण से वो हमेशा बीमार पड़ते रहता है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो बीमारी जो होता है ना, वो बीमारी होने का स्टार्ट होता है हमारे पेट से। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा, आप सभी हमेशा कोशिश कीजिएगा कि गर्म खाना कम खाइएगा और ठंडा खाना थोड़ा सा ज़्यादा खाइए। उससे क्या होता है, गर्म खाना खाने से क्या होता है, पेट में जब गैस बनता है ना, उसी गैस की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हमारे पेट में क्रिएट होता है, और पेट की प्रॉब्लम की वजह से हमारा पूरा बॉडी में वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि गर्म खाना थोड़ा कम खाइएगा और ठंडा खाना थोड़ा अधिक खाइएगा, ठीक है। तो चलिए, अब चलते हैं थोड़ा सा न्यूट्रिशन की ओर, जहाँ से आपको बॉडी स्वस्थ रखने में, हेल्थी रखने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। आपका ग्रोथ भी लेवल स्पीड से बढ़ता है और आपका जो है सो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आने देता है आपके बीमारी को लेकर, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, कैल्शियम, इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है, इस तरह का न्यूट्रिशन को आप हमेशा लेते रहिएगा। सुबह सुबह के टाइम में आप कोशिश कीजिएगा, सुबह सुबह के टाइम में कोशिश कीजिएगा कि कुछ फल वगैरह लीजिएगा, जैसे कि सेब वगैरह हो जाता है और केले वगैरह हो जाते हैं, या फिर
फिर तो कोई बहुत सारा प्रोटीन इस तरह से आया हुआ है, ठीक है, जो कि आयुर्वेदिक का आया है, पतंजलि का आया हुआ है। तो इस तरह से प्रोटीन्स को आप अगर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि उस तरह से प्रोटीन विटामिन वाला सामान को आप सुबह सुबह के टाइम में लीजिएगा। और मैं बोलना चाहता हूँ यही कि दूध वगैरह हमेशा पीते रहिएगा। कम से कम 1 गिलास दूध आपको हर रोज़ पर डे आपको लेना है, ये लिमिट है। क्योंकि हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए, बॉडी को ठीक कर रखने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए 1 गिलास दूध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फल वगैरह जितना भी खा सकते हैं खाइए, हरी हरी साग सब्जियाँ जितना भी खा सकते हैं उस सबको खाइए। इस सब न्यूट्रिशन अगर आप लेते रहिएगा तो आपका शरीर हमेशा हेल्दी रहेगा। और मैं कोशिश करता हूँ, आप सभी भी कोशिश कीजिएगा कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए दवाई लेने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मुझे सर्दी खांसी हुआ है, थोड़ा सा गला भी बैठ गया, मैं अच्छी तरह से बोल नहीं पा रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे दवाई लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। मैं दवाई लेने वाले बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। तो आप सभी इसी तरह से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा खुद से फेस कीजिएगा, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करिए और ठीक हो जाएगा। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप हमेशा बीमार पड़ते हो ना, तो आपके पास एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये होता है, पेट का एक्सरसाइज करिए। पेट का एक्सरसाइज करने से आपका बीमारी थोड़ा सा कम हो जाता है, बीमारी नहीं आने का चांस होता है। बीमारी सबसे पहले जो स्टार्ट होता है ना, वो पेट से स्टार्ट होता है। तो कोशिश कीजिए कि बीमारी अगर स्टार्ट जहाँ से होने का स्टार्ट हो रहा है ना, वहीं पर ही बीमारी को ख़त्म कर दीजिए। मैं उम्मीद के साथ आप सबको बताना चाहता हूँ गाइस, अब पूरा ज़िंदगी में कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है। आपसे ये शरीर में जो मोटापा जो होता है ना, ये चर्बी, फैट वगैरह जो कुछ भी होता है, ये फैट ये सब पेट वगैरह में, तो फैट को आप हमेशा कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा रिड्यूस करिए, एक्सरसाइज करिए, पसीना बहाइए। इससे क्या होगा, आप जब फैट जब रिड्यूस हो जाएगा, फैट जब आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो आपका कैलोरी भी कम होगा और आपका कोई बीमारी नहीं आएगा आपके अंदर, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आज कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ उतना ज़्यादा, तो जिस वजह से अब इस वीडियो को मुझे लगता है कि एंड करना पड़ेगा। तो अगर इस वीडियो को अच्छा अगर लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है संकल्प मोटिवेशन में। तो मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।